हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये मोस्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में रैंडमली कभी कभार न्यू कोई साइंटिफिक स्टडी पूछ लेते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो अभी न्यूज़ क्या है कि बैक्टीरिया से बनाया गया एक बैंडेड बना है जो प्लांट के लिए यूज़ हो सकता है, और न्यू स्टडी क्या क्या और मिली है, तो इससे रिलेटेड बात करनी है। तो सबसे पहले एडुबोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 1-to-1 यूपीएससी की मेंटरशिप को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं शरण्या खानरा एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, उससे रिलेटेड मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ पे आप 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। आप मुझे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं अपना सेशन। तो शेड्यूल कैसे करना है सेशन को, ये एक बार दिखा देते हैं। एडुबोल्ट के वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको साइन अप करना है ईमेल आईडी से। देन आप फाइंड मेंटर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए, शरण्या खानरा नाम से आपको मिल जाएगा। देन आप एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट कीजिए जो आपके लिए फिजिबल है, एंड देन उस स्पेसिफिक टाइम पे सेशन ज्वाइन कीजिए, तो आपको मेरे साथ सेशन मिल जाएगा। ओके, तो इट्स वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। तो न्यूज़ क्या है, बैक्टीरियल सेलुलोज, जो एक सेलुलोज पॉलीमर होता है जो बैक्टीरिया से मिलता है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ बैंडेज टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हीलिंग एंड रीजेनरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए हीलिंग, प्लांट में कोई अगर वुंड होता है, कोई कट होता है, तो उसकी हीलिंग और प्रॉपर रिजेनरेशन के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज यूज हो सकता है। और ये किसने ढूंढा है? सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चरल जीनोमिक्स इन बार्सिलोना was testing bacterial cellulose patches to prevent infections in wounded plant। तो इस टाइम में ये टेस्ट करते हुए इनको पता चला कि एज ए बैंडेज प्लांट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेलुलोज होता क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल पॉलीमर है जो सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे मिलता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कुछ 1-2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे भी देखने को मिलता है ये बैक्टीरियल सेलुलोज। तो बेसिकली ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके सेलुलोज बाहर की कोटिंग के वजह से ही ये ग्राम स्टेनिंग में नेगेटिव आते हैं। इससे ज़्यादा आपको और माइक्रोबायोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसका स्ट्रक्चर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो सेलुलोज नैनोफाइबर से बनते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एंड सस्पेंशन स्टेबिलिटी। तो अगर इसको पानी में या फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन में इसको घोल दिया जाए तो ये सस्पेंड होके रहते हैं, तो इसकी सस्पेंशन प्रॉपर्टी रहता है। बायोकम्पैटिबल है, मतलब नॉन टॉक्सिक एंड हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बायोपॉलीमर के साथ ये इंटरैक्ट कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये नॉन टॉक्सिक है। बायोडिग्रेडेबल है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से इसका फ्यूचर में कभी इस तरीके का एप्लीकेशन भी हो सकता है कि वो प्लास्टिक, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, उसमें भी यूज हो। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बायोलॉजिकल जो बैक्टीरियल सेलुलोज है वो सबसे ज़्यादा फूड में यूज़ होता है। फूड की टेक्सचर इंप्रूव करने, फार्मनेस इंप्रूव करने एंड फूड की जो प्रॉपर्टी है, उसकी स्मेल है, उसकी टेस्ट है, उसकी टेक्सचर है, ये सबको रिटेन करने में बैक्टीरियल सेलुलोज काम आता है। नेक्स्ट है बायोमेडिसिन। बायोमेडिसिन लाइक डेंटल इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल एंड वास्कुलर ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग कहाँ पे होती है? प्लांट में होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो एनिमल एंड प्लांट ग्राफ्टिंग में ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट है 3D सेल स्ट्रक्चर। तो जब हमें
कोई स्पेसिफिक एक सेल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है और वो भी लैब में बनाना है, लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करने के लिए ना ये बैक्टीरियल सेलुलोज यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, रीएपिथेलाइजेशन, वुंड हीलिंग पे ये हेल्प करता है। वुंड हीलिंग कैसे करता है, हमारे जो वुंड होते हैं, जितने भी घाव होते हैं, जैसे बॉडी में अगर कोई कट हो गया या फिर कोई घाव हो गया, तो वो कहाँ पे होता है, एपिथेलियल सेल लेयर पे होता है। तो हमारी जो स्किन है उसमें क्या है, एपिथेलियल सेल लेयर है जो सबसे ऊपर का लेयर है। तो अब इसमें ये एक किसी का हाथ है, तो इसमें कोई कट आ गया, तो एपिथेलियल सेल का जो लेयर है वो बीच में ब्रेक हो जाता है। ये दोबारा बनाने में, मतलब री एपिथेलाइजेशन में हेल्प करता है एंड उसके वजह से वुंड हीलिंग जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली री एपिथेलाइजेशन किसे कहते हैं। एपिथेलियल सेल लेयर को दोबारा बनाने में ये हेल्प करता है। तो न्यू स्टडी कैसे किया गया था, लैब में स्टडी किया है कि दो सिमिलर टाइप के लैब प्लांट लिया है जिसमें स्मॉल कट बनाए गए, और ये जो बैक्टीरियल सेलुलोज है उसका पैचेस अप्लाई किया गया है हाफ वुंड पे, हाफ ऐसे प्लांट के कट में ये लगाया गया है, बैक्टीरियल पैचेस लगाए गए हैं और हाफ में नहीं लगाया गया। तो 1 वीक बाद देखा जा रहा है 80% जो वुंड है जहाँ पे लगाया गया था वो हील हो चुका है, बाकी जहाँ पे 50% नहीं लगाया गया था वहाँ पे बस 20% अनट्रीटेड में ही हीलिंग हुई है। तो बेसिकली बैक्टीरियल सेलुलोज जो है उसकी एक हीलिंग प्रॉपर्टी पता चल रहा है। ओके, और ये सिर्फ हीलिंग नहीं कर रहा है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट बनाने में, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनाने में भी ये हेल्प कर रहा है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है, मतलब जो कॉलम फॉर्मेशन होता है ना, जैसे एक प्लांट है उसका एक टहनिया काट लिया, उसके एक लीव्स को काट ली, उसको फिर से हमने ज़मीन पे लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, तो वहाँ से दूसरा उगता है। ये प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये जो बैक्टीरियल सेलुलोज पेपर है, ये पैचेस वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, इन एग्रीकल्चर, ग्राफ्टिंग को बढ़ाने में, जैसे अगर कोई कट है तो वहाँ पे पैच आ जाए तो हीलिंग जल्दी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएगा, तो ग्राफ्टिंग फेलियर के चांसेस कम हो जाएगी। ओके, तो ग्राफ्टिंग को बढ़ाने में, कोई अगर प्लांट की मटेरियल को कट करके रखा गया है तो उसको प्रिजर्व करने में, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत कम होता है और वो दोबारा हीलिंग भी हो जाता है, तो कट किया हुआ कोई प्लांट मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने में एंड लेबोरेटरी में ग्रोथ मीडियम की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है। ये न्यू पोटेंशियल यूज़ है। ऑलरेडी एप्लीकेशन तो हमें पता ही था, फूड में है, वुंड हीलिंग में है, तो ये सारे एरियाज में पता चल रहा था, बट न्यू एप्लीकेशन हमें एग्रीकल्चर में ग्राफ्टिंग में मिली है। ओके, तो आई होप न्यू स्टडी क्या क्या है इसके एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप सब उसे सॉल्व कर पाएंगे। यूपीएससी की एक टेंडेंसी है कि न्यू कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, कोई भी साइंटिफिक स्टडी होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमें जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, ऑलरेडी आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि एडुबोल्ट का ऐप लॉन्च हो चुका है, जो आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये करंट अफेयर्स की मेरी वीडियो था, इसके अलावा मेरे जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग एंड इंडियन एनवायरनमेंट की मैपिंग के ऊपर न्यू वीडियोस आ चुका है। आज एक और अपलोड हो जाएगा एनवायरनमेंट के ऊपर, एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के भी वीडियो अवेलेबल है। तो मैपिंग सीरीज़ को लेकर मेरा कंप्लीट सीरीज़ आ रहा है, इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट।
यूट्यूब चैनल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप एडुबोल्ट IAS नाम पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, इसको जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और बाकी सारे डिटेल्स, बाकी सारे चीज़ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेगा। एंड गुड लक एवरीवन।